नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश में भर्ती परीक्षाओं की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है। पहले तो भर्ती आती नहीं और अगर आ भी गई तो फिर परीक्षा का इंतजार करना पड़ता है, जिसके बाद परिणाम का और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर किसी न किसी वजह से मामला कोर्ट में फंस ही जाता है। और जब देर सवेर नियुक्ति मिल भी जाती है तो नौकरी करने वाले इंसान के मन में ये डर हमेशा रहता है कि कहीं कोई किसी मुद्दे पर फिर से कोर्ट में ना चला जाए और उसकी नौकरी पर संकट आ जाए। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2021 को ही देख लीजिए। भर्ती प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही थी कि कुछ के इंटरव्यू हो चुके थे और कुछ के होने बाकी थे कि बीच में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2021 के रिजल्ट को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस 2021 की प्री परीक्षा का परिणाम पूर्व सैनिकों के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर संशोधन के बाद जारी करने के लिए कहा है। अब जब पीसीएस 2021 के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही थी तो कोर्ट के इस आदेश का भर्ती के लिए चल रहे इंटरव्यू पर भी विपरीत असर पड़ेगा। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 21 जुलाई से शुरू हुआ था, जो 5 अगस्त तक चलना था, जिसमें 630 पदों के सापेक्ष 1285 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए बुलावा आया था। अब हम आपको इसके पीछे की भी वजह बताते हैं कि किस वजह से ये परिणाम रद्द कर दिए गए। पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसमें ग्रुप ए और बी को हटा दिया गया था। इसी को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हालांकि इसके बाद नियम में बदलाव हुआ और ग्रुप बी को इसमें शामिल कर लिया गया। इसकी सूचना 10 मार्च 2021 के गजट में प्रकाशित हुई और पीसीएस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 मार्च 2021 थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि अधिसूचना जारी होने के बाद भी पूर्व सैनिकों को इसका फायदा नहीं दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सैनिकों को नियमानुसार 5% आरक्षण ना दिए जाने पर प्री परीक्षा के परिणाम रद्द कर दिए हैं और अब नए सिरे से परिणाम जारी किए जाएंगे, जिसमें पहले पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद हालांकि आयोग की तरफ से कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो आयोग इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में याचिका दायर कर सकता है। इस आदेश के बाद ये बात तो साफ है कि रिजल्ट आने में समय लग सकता है, क्योंकि अब कुछ नए कैंडिडेट्स को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इस तरह की समस्या का होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी पीसीएस 2018 में महिला अभ्यर्थियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर विवाद होने पर आयोग को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करना पड़ा था। लेकिन सवाल वही है, इन सब मुद्दों पर भर्ती जारी करने के पहले विचार क्यों नहीं होता? अगर भर्ती में कोर्ट को संशोधन करना पड़ता है तो क्या इसके जिम्मेदार आयोग के अधिकारी नहीं हैं? प्रश्न पत्र में सवालों का गलत होना या आरक्षण के मुद्दे पर भर्ती में विवाद होना एक आम बात है, तो इसको लेकर एक मजबूत नीति क्यों नहीं बनाई जाती? और जब चुनाव के समय रातों रात कोर्ट के निर्णय आ जाते हैं और बड़े से बड़ा विवाद कुछ ही समय में सुलझ जाता है, तो भर्ती का विवाद इतना समय क्यों लेता है, जिसमें अभ्यर्थियों को सालों इंतजार करना पड़ता है और कुछ का विवाद तो सुलझने में पंचवर्षीय भी निकल जाती हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।